कहते हैं कि जब आपने ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस करने भर की देर है। ऐसा ही हुआ है आजमगढ़ जिले के सरायमीर के खरेवा मोड़ पर, जहां पर अर्बन पॉइंट नाम से एक ऐसा शोरूम खुला है जिसमें सभी सामान दुबई के हैं। चाहे आप आईफोन की बात करें, शैम्पू, परफ्यूम, क्रीम, मोबाइल एसेसरीज, ब्रांडेड स्केचर के जूते, कंबल, हुक्का, बेहद खूबसूरत बर्तन, थर्मस, खूबसूरत और बेहतरीन कपड़े, मदीना शरीफ की अजवा खजूर, दुबई के चॉकलेट और तमाम चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इस शोरूम में आपको देखने को मिलेंगी। इस शोरूम को अभी हाल ही में 6 अप्रैल को शुरू किया गया है। इसके खुलने से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो सिर्फ आज तक विदेशी सामानों को बस दूर से देखा करते थे, लेकिन कभी खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि दुबई की चीज़ें उन्हें ही मिल पाती थी जिनके घर के लोग विदेशों में काम करते हैं। लेकिन इस अर्बन पॉइंट ने दुबई और आजमगढ़ की दूरियों को ख़त्म कर दिया है। अब आप जमकर यहाँ विदेशी सामानों को खरीद सकते हैं। इस शानदार शोरूम में सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेषता एक से बढ़कर एक चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। आलीशान बैग, पर्स, सौंदर्य से जुड़े हुए सारे उत्पाद यहाँ मौजूद हैं। अर्बन पॉइंट ने ये कोशिश की है कि सभी सामानों के दाम वाजिब हों। विदेशी सामान के दाम कुछ भारतीय उत्पादों से भी कम है। आईफोन की खूबियों और उनके दाम के बारे में बताते हुए मालिकान में से एक अदनान के चेहरे की चमक और खुशी देखकर यह समझा जा सकता है कि वाकई अर्बन पॉइंट की सोच सबसे निराली है। तभी तो आजमगढ़ में दुबई है, उसका फील है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पूरी निष्ठा के साथ और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। पुलिस कर्मियों को कोई कमी ना हो, इसके लिए अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने हम निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ एसएसपी द्वारा आज पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में गैर जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी समझाते हुए ब्रीफ कर रवाना किया गया। एसएसपी के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि मतदान केंद्र पर कोई लापरवाही यदि मिलती है तो तुरंत उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाए, जिससे चुनाव में कोई विघ्न ना पैदा हो और चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच चैत्र नवरात्रि आज आरंभ हो गया। वहीं इस दौरान अयोध्या के शक्तिपीठों पर मास्क लगाकर ही प्रवेश करने दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भी दर्शन पूजन का काम किया जा रहा है। वहीं अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर पर सामान्य संख्या में देवी भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इस दौरान प्रसाद चढ़ाए जाने के साथ चंदन, सिंदूर व चरणामृत पर रोक लगा दिया गया है। रामनगरी अयोध्या में चैत्र माह की नवरात्रि के पहले दिन बड़ी देवकाली मंदिर में जयकारों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुलदेवी का भक्तगणों ने दर्शन पूजन किया। वैश्विक कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमदास ने एक अनोखा अनुष्ठान किया। दरअसल आज हिंदी नववर्ष प्रारंभ हुआ है, जिसको लेकर महंत परमहंस दास ने भगवान श्री राम लला से कामना किया है कि नए वर्ष के प्रारंभ के साथ पूरा देश इस महामारी से मुक्त हो। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने रामघाट क्षेत्र तपस्वी छावनी से लेकर प्रणाम करते हुए मुख्य मार्ग होते हुए हनुमानगढ़ी के रास्ते श्री राम जन्मभूमि में विराजमान श्री राम लला का दर्शन पूजन किया और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष पर पूरे देश को स्वच्छ और समृद्धि के साथ आगे बढ़ने की कामना की और बढ़ते हुए कोरोना महामारी को समाप्त होने के लिए भी उन्होंने मनोकामना की। अलीगढ़ जिला के कोतवाली इगलास में एक व्यक्ति अपने खेत पर मकान बनाकर सरसों के तेल के कारोबार के लिए करीब 2 वर्ष पूर्व स्पेलर लगाया था, जिसको परिवार की महिलाएं भी चलाने में मदद करती थी। सोमवार के दोपहर पत्नी रज्जो उम्र 56 वर्ष गांव के ही रविंद्र सिंह की सरसों से तेल निकाल रही थी। लोगों के मुताबिक स्पेलर में जहां से खल निकलती है वहां कचरा आने के कारण खल आना रुक गया था, जिससे महिला हाथ डालकर साफ करने की कोशिश कर रही थी। हाथ में कड़ा होने के कारण हाथ उसमें फंस गया और स्पेलर ने हाथ को खींच लिया। महिला की चीख निकलने पर वहीं मौजूद रविंद्र और योगेंद्र सिंह ने स्पेलर को बंद कर दिया, लेकिन तब तक महिला के हाथ के पड़कच्चे उड़ गए और हाथ धड़ से अलग हो गया। स्वजन घायल अवस्था में महिला को हॉस्पिटल ले जाने लगे तो कुछ ही दूरी चलने पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। इस तरह की दर्द भरी घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।
पिछले साल जब कोरोना वायरस खौफनाक तरीके से फैल रहा था तब यह स्थिति थी कि किसी भी चीज़ को छूने से कोरोना संक्रमण हो जाएगा। अब एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि अब छूने से कम फैलेगा कोरोना वायरस। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को बंद कर दें। कोरोना से बचाव के ये सबसे पुख्ता और सटीक तरीके हैं। अमेरिका में हुए एक नए रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अब किसी भी सतह को छूने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, भले ही वह सतह संक्रमित क्यों ना हो। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC ने कहा है कि अब किसी भी वस्तु की सतह को छूने से कोरोना संक्रमण की आशंका 10,000 में 1 की है।